गूंज में आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिससे इस वक्त कांग्रेस बहुत परेशान नजर आ रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के पुराने दिग्गज वफादार साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस पर हो बात, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेकर आई हूं। ये खबरें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। फटाफट अंदाज में ये बड़ी खबरें आपको बता देती हूं और उसके बाद आज गूंज का मुद्दा क्या है आप जानेंगे तफसील से। बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था चुनाव। बीजेपी की सदस्यता लेने पर बोली उनकी तरफ से कहा गया मेरी घर वापसी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए वायनाड से नामांकन करने पहुंचे। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड में कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो करेंगी। बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मिलकर करीब 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। केरल के वायनाड से एलडीएफ उम्मीदवार एनी राजा ने किया नामांकन। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने कसा तंज। कहा बीजेपी के अपना प्रत्याशी उतारते ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो गए हैं। जलगांव से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। महाराष्ट्र में महायुति में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर सुलझने का नाम नहीं ले रहा है पेच। शिंदे गुट ने सीट पर छोड़ा अपना दावा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बीजेपी टिकट दे सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को दिया जवाब। कहा सीएम अरविंद केजरीवाल का पैसों के लेन देन या हवाला में डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उन्हें उसकी जानकारी थी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा गिरफ्तार। पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी की ग्रेटर नोएडा में हुई गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़। 18 घंटे तक चले एनकाउंटर में 13 नक्सलियों के शव मिले हैं। तो 62 दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में 62 दिन बचे हैं और कांग्रेस खेमे को लेकर जो चिंता की खबर आ रही है वो यही है कि एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ अपने ही नेताओं के साथ नहीं दिख रहा है। अभी महज 1 घंटे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट और कांग्रेस नेता रहे विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप याद कीजिए। याद है आपको वो तस्वीरें? विजेंद्र राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। हर मंच पर कांग्रेस के लिए मुखर दिखते थे। उन्हें तो ना ईडी का डर था ना सीबीआई का, कोई एक केस नहीं था। फिर बगावत की ऐसी क्या मजबूरी रही? विजेंद्र तो फिर भी नए हैं। 2019 से पहले ही कांग्रेस के साथ जुड़े। संजय निरुपम को लेकर भी तो यही खबरें आ रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता और उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से पूर्व सांसद संजय निरुपम कल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। संजय निरुपम कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यह खबर यूं ही सामने नहीं आई है। संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ने से पहले लगातार मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर लड़ने की इच्छा जताते रहे, लेकिन तकरार तब बढ़ गई जब शिवसेना उद्धव गुट ने एक तरफा मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पहले तो निरुपम कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट की मांग करते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब बगावत के रास्ते पर वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए गठबंधन वाला दाव सिर्फ संजय निरुपम के मामले में ही नहीं है। महाराष्ट्र के सांगली सीट पर देखिए ना, उद्धव गुट ने उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस इस सीट से पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम को चुनाव लड़वाने की तैयारी में थी। अब विश्वजीत कदम भी लगातार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ 3 नेता हैं, फहरिस्त बड़ी लंबी है। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री रहे मिलिंद देवरा शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की जो बहू है अर्चना पाटिल, वो बीजेपी में शामिल हुई। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हानिकारक दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ अभी तक इंडिया ब्लॉक ने महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे का ऐलान तक नहीं किया, जबकि दूसरे चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन।
महाराष्ट्र की तरह ही बिहार के पूर्णिया सीट से भी पप्पू यादव गठबंधन धर्म निभाने की तैयारी में दिख नहीं रहे हैं। वो भी कल नामांकन करने का दावा कर रहे हैं, यानी बगावत यहां भी है। हालांकि ये नेता कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। केरल आ जाइए ना, यहाँ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मैदान में खड़ी कौन है? एनी राजा। एनी राजा कौन है? सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है। ये देखिए, इंडिया गठबंधन की जब जब कोई रैली हुई है, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डी राजा वहां हमेशा मौजूद है। और उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रही है केरला में, जबकि बीजेपी से वहां प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। आप ये कह सकते हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को साथ में नहीं लड़ना है, वहां कोई गठबंधन है ही नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ना। हर मंच पर डी राजा मौजूद है। डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के बारे में क्या कह रही है आपको पता है? वो ये कह रही है कि राहुल गांधी तो राजस्थान की किसी सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच सकते थे, वो वायनाड क्यों आए हैं? उनकी असल रणनीति क्या है? ये बकौल में एनी राजा कह रही है। सहयोगियों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है क्या? जो विपक्ष बीजेपी से 1-to-1 फाइट के लिए एकजुट हो रहा था, वो केरल से लेकर बंगाल तक ट्रायंगुलर फाइट में कैसे फंस गया? ऐसे में कुछ सवाल है जो मौजूदा हालात में बेहद वाजिब लगते हैं। और सवाल क्या है? आज का सबसे बड़ा सवाल गूंज में यही है कि क्या सहयोगियों को खुश करने के चक्कर में अपनों को नाराज कर रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी तुरंत गले लगाकर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज बता सकती है क्या? तुरंत क्यों गले लगा रही है बीजेपी? और तीसरा बड़ा सवाल यह कि पार्टी से दिग्गज जाएंगे तो सीटें कहां से लाएंगे? डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी है, आपकी राय जरूरी है। सवाल यह कि सहयोगियों से अपनी परंपरागत सीटें क्यों नहीं ले पाई है कांग्रेस? कमजोर रणनीति, पिछली हार, या आप कह नहीं सकते? वोट करते रहिए, एंड में इसका रिजल्ट आपके सामने रखेंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जफर इस्लाम साहब। हमारे साथ इस वक्त आपको शिवसेना उद्धव गुट के किशोर तिवारी नजर आ रहे हैं, स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ एनसीपी अजीत गुट के ब्रिजमोहन जी आपको दिखाई दे रहा है, स्वागत सर। और हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, गुरेज नहीं करते हैं। सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ डिबेट की, पक्ष विपक्ष की गूंज, ये पहला राउंड। शुरुआत जफर साहब आपसे है। ये हर कांग्रेसी आपकी पार्टी में काहे जुड़ा है और क्यों आप लोग गले लगा रहे हैं? आप ही लोग थे ना जफर साहब जो कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत। आज की तारीख में कांग्रेस मुक्त भारत तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस से जो छोड़ के आ रहे हैं, अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है और उन्हें जनता की सेवा करने का है, लोगों की सेवा करना है, तो खुद को भी मुक्त कर रहे हैं। और हमारे जो लोगों, जनता की जो सोच है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें भी योगदान दे रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम सभी को ले रहे हैं, ये आपका सोचना गलत है। कांग्रेस में तो भगदड़ मची है, हर लोग चाहता है कि वहाँ से निकले, बस इनको कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। और रूलिंग पार्टी होने के नाते वो सबसे पहले दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी में खटखटाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है ना, वो उन्हीं लोगों को लेती है जो जनता में के बीच में जाके जनता की सेवा करने का भाव रखते हैं। अब क्या है फ़र्क, देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और जो इनके जो इंडिया अलायंस है, ये लोग सत्ता में रहते हैं, जो नहीं सत्ता में रहते हैं राजशाही के लिए, और इसलिए इनको बार बार नहीं
एक मिनट सुन तो लीजिए। ये राजशाही के लिए वापस वही बात होगी आज। नहीं, क्या आप कैसे बोल सकते हैं ये बातें? आप जिन लोगों पर आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार के, बड़े बड़े ऐसे पत्थर उठा उठाकर जिनके पर्सनैलिटी पर आप फेंका करते थे, आज वो आपके साथ है। तो आप में और बाकियों में फर्क क्या रह गया? आप कहिए ना, आपको भी सत्ता की इतनी लालच है, इतनी लालसा है कि आपके पास जो आएगा आप उसे गले लगाएंगे। उसने आपको गाली दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आपके खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक ही चीज चाहिए, वो है सीट, सत्ता और कुछ नहीं। सत्ता में तो हम ऑलरेडी है और हमने पिछले 5 साल में कई बार लोगों को लिया है, तो ये सही नहीं है। सत्ता में तो हम ऑलरेडी हैं और प्रचंड बहुमत से जीते। और वो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका योगदान पहले नहीं था सत्ता में आने से पहले। हम पहले से सत्ता में, आपके जानकारी में 2 बार सत्ता में रहे हैं, लेकिन हकीकत जो बताया आपको 400 पार वाला दावा कर रहे हैं, लेकिन तो फिर क्यों जरूरत है इन सब की? क्यों जरूरत है? इतना कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है, मैं तो कह रहा हूं, तो आपको क्यों इन लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आना है? कह दीजिए ना, रुक जाओ, थम जाओ, प्रचार करो हमारे लिए, लेकिन हम तुम्हें पार्टी में नहीं लेंगे। पहले 400 पार करेंगे, उसके बाद तुम्हारी मर्यादा जो है या सीमा जो है वो पार करवाएंगे। ये तो आपसे हो नहीं पा रहा है। अब सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, है ना? नहीं रुबिका जी, आप जो कह रही हैं ऐसा बहुत लोग को कह भी रहे हैं, यकीनन कह रहे हैं कि रुक जाओ, वहीं रह जाओ, किशोर जी, तुम्हारे किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर जी, अभी किशोर जी के पार्टी से भी बहुत लोग ऐसा बेचैन है आने के लिए, लेकिन हमारा कहना है, जफर साहब अच्छे से, अल्लाह की तरफ से जब नेमत आती है ना, नेमत, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है अल्लाह दे रिया है, हम ले रिया हैं। तो जफर साहब जो हैं वो यही करेंगे। जफर साहब यही करेंगे कि भाई अल्लाह जो है वो आपकी पार्टियों से बड़े बड़े दिग्गज उनको दे रहा है, वो ले रहे हैं। हम चुन के ले रहे हैं, सेलेक्टिव है। जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने का भाव रखते हैं उनको ले रहे हैं। जो मेवा खाने वाले उन्हीं को छोड़ दे रहे हैं। मेवा खाने वाले किशोर तिवारी जी के नाम गिनवा देती हूँ, कांग्रेस वालों के साथ मैं अपनी नाम गिनवा देती हूँ, महाराष्ट्र के ही नाम गिनवा देती हूँ, मैं नहीं गिनवाऊंगी। अभी रुकिए, किशोर जी गिनवाएंगे। किशोर जी मेवा खाइए, किशोर जी मेवा खाइए, किशोर भाई मेवा खाइए। सेवा वाले को हम इधर ले लिया, ठीक है, बस मेवा खाइए आप। देखो रूबिका जी, आपने ऐसे तीखे सवाल दागे, ऐसे तीखे सवाल दागे, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूं कि एंकर बीजेपी को निरुत्तर कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जितने दागी, जितनों के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप, उनको नहीं पार्टी में लिया, बाद में सम्मानित किया। और लोग बोलते हैं ना, ये वॉशिंग मशीन है, लेकिन मुझे एक बताइए कि आपका वो सवाल जिसके लिए ये अपना जवाब टाल गए कि आप 400 के पार जा रहे हो, फिर अशोक चौहान क्यों चाहिए, फिर मिलिंद देवरा क्यों चाहिए? मुझे पूरा बोलने दो ना। आप हताश है, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, मैं जानता हूँ। उसके बाद आप ऐसा करोगे तो 42 से कम नहीं आएगा, 48 से 42 के बीच में नंबर। किशोर भाई आएगा ना, मिनिमम 42 पहले भी बोला था, याद रखना। और नहीं, 48 और 42 के बीच में आंकड़ा आएगा, पहले भी बताया था, आज भी याद रखना आप मेरी बातें। उम्मीदवार मिल जाए, 42 तो बहुत है, उम्मीदवारी मिल जाए। अभी तक तो उम्मीदवारी, अरे हमारे यहाँ उम्मीदवारों की लाइन लगी है। अगर उम्मीदवार नहीं रहते इतने लोग तो आते नहीं ना। हम धीरे धीरे करके सब डिसीजन ले लिया है, धीरे धीरे करके दे रहे हैं। सर आपने अपनी बात रख ली है, एक बार किशोर जी को बात रख लेने दीजिए, मैं डिबेट को फिर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किशोर जी, आप लोग आपस में एका क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये इतनी भ्रष्ट पार्टी है जफर भाई वाली, ये इतनी वाहियात पार्टी है, तो सबके सब इन्हीं पार्टी की तरफ का, इस पार्टी की तरफ काहे खींचे चले जा रहे हैं? कौन सी चुंबकीय शक्ति है किशोर जी? देखो। हाँ रूबिका जी, मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन ने 48 के जगह पे 80 सीटें कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हर पार्टी के उम्मीदवार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही है। और कुछ तो संजय निरुपम सरी के बिल्कुल ही
एकदम डिस्परेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बृजमोहन श्रीवास्तव जी है, एकनाथ शिंदे जी का कोई प्रवक्ता है नहीं, लेकिन इन लोगों के जितने बुरे हाल किए बीजेपी ने, हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी यह रीजनल पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। अब संजय निरुपम की बात पर मैं जफर तुमको कह रहा था उस दिन कि संजय निरुपम यह कांग्रेस छोड़ने के लिए आमदा है। आज कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारकों से हटा दिया। कल वो आपने उनको क्या कहा कि हमारे तरफ मत आना, डायरेक्ट आप जाना इनके तरफ, वो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के तरफ। तो कल वो जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि आपके पास आज तक उम्मीदवार नहीं है बंबई के वहां से। ये कैसी बात है? क्या आपके सारे नेता यह केवल सतरंजी उठाएंगे और आप कांग्रेस? अरे लोग हंसेंगे किशोर भाई, लोग हंसेंगे आप पे। भाजपा के बारे में ऐसे टिप्पणी मत कीजिए कि हमारे पर नेता नहीं है खड़े होने के लिए। अरे लाइन कतार लगी हुई है, किसको देना वो भी हमारे लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है। किशोर भाई परेशान मत होइए, सब किशोर नाम आएगा आप और जीत के जाएंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बता दी। देखिए आज ये लोग जो हैं अपना कुंभा संभाल लीजिए, बस ये इनका कुंभा बढ़ता जा रहा है। कुंभा संभाल लीजिए। आप ये कह दीजिए कि भाई इनके अंदर चाल चरित्र चेहरा, भाई साम दाम दंड भेद राजनीति में ये उसूल हर कोई अपनाता है। आपने काहे इनका जलगांव वाला सांसद ले लिया? हाँ, जलगांव वाले सांसद उन्मेष पाटिल, आपके पास भी कोई उम्मीदवार नहीं था? काहे ले लिया आपने? उद्धव गुट ने क्यों शामिल करवा दिया उनको? नहीं, उन्मेष पाटिल यह बहुत ही मेधावी है और बीजेपी और संजय को अरे मेरी बात तो सुनो। अरे निरुपम को रखो ना भाई, संजय निरुपम को रखो। संजय निरुपम मेधावी है कि नहीं है? आपका तो पुराना साथी, एक पुराना साथी है, पुराना साथी। कुछ तो लाज रखो जरा, पुराना साथी का खोना, कुछ तो लाज रखो भाई। अरे भाई संजय निरुपम की जगह पर हमने हमारा उम्मीदवार पहले से खड़ा कर दिया और संजय निरुपम वहाँ अरे तुम्हारे घर का आदमी है भाई। ओके सर, आप मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। मुझे प्लीज एक बात समझा दीजिए दुष्यंत नागर जी। एक पार्टी के लिए जी जान से एक आदमी लग जाता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझे इस मसले पे बेहतर समझाएंगे। संजय निरुपम हर मौके पर, और नॉट जस्ट संजय निरुपम, जितने लीडर्स अभी मैं 2024 में 18 बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। बाकी नाम आप भी जानते हैं, आपके मन में भी वो फहरिस्त है। मतलब विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कार्यकर्ता के मन में, बड़े लीडर के मन में ये विचार आ रहा है तो क्यों आ रहा है? देखिए, संजय निरुपम जी तो अभी तकनीकी रूप से उधर गए नहीं हैं, तो उनका विषय अगर छोड़ के दूसरे नेताओं की बात करें तो आज एक अखबार में भी रिपोर्ट शाया हुई है कि 25 बड़े नेताओं के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, जिसमें से 23 को क्लीन चिट दे दी गई है। उन 2014 से 24 के बीच में इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो पहले तो हमारे खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को मंच से खड़े होकर, बड़े मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचारी, आरोपी, दागी कहते हैं, और फिर पीछे से ईडी की जांच शुरू होती है और फिर ईडी कहती है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में देखो कैसा सफेद झाग उबल रहा है, उधर जाओ इस रास्ते से और क्लीन होके बाहर आ जाओ। तो लोग जा रहे हैं। अब 12th में ईडी की बैटिंग देख रहे हैं भाई, किस तरह से राहुल जी ने जैसे कहा कि भाई मैच फिक्स है, तो उनका जो उन्होंने इशारा किया था वो इसी फिक्सिंग की तरफ किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो 11 प्लेयर हैं, वो नहीं खेल पा रहे, कुछ पीछे से खेल रहे हैं। दुष्यंत जी, ये बात तो मैं आपकी समझ ये पूरी कहानी है और ये सवाल क्रोनोलॉजी है। ये सवाल तो कैसे बंदे को डराया जाता है, कैसे उसे दबाया जाता है और फिर उसको भाजपा में ज्वाइन कराया जाता है। विजेंद्र सिंह, कोई केस था उनके ऊपर? विजेंद्र सिंह के ऊपर केस नहीं था, उनका टिकट जो जहां से वो टिकट चाहते थे वहां से नहीं मिला। लेकिन श्रुति मृधा के बारे में लिखा है आज के इंडियन एक्सप्रेस में, आप पढ़ सकते हैं। मैं उसको दोहराऊं तो मैं समझता नहीं, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करूं, ठीक है। तो ऐसी एक लंबी फेरहिस्त है। तो आप किसी को देख लीजिए, अजीत दादा पवार साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोला। बात सुनिए ना, स्वयं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं दुष्यंत और फिर देखो एंकर टोकता है बीच दुष्यंत जी, जब प्रधानमंत्री जी का नाम। अरे यही एंकर सबसे कट्टर और बड़े सवाल भी पूछ रहा है आपसे जी, आपसे भी पूछ रहा है और सामने वाले से भी पूछ रहा है।
नहीं तो क्या है, ठीक है, आपने ये शुरुआत प्रश्न नहीं की ना उठाया, मैंने, तो कभी कौन सा आपने प्रश्न डिबेट नहीं आयोजित उठाया? नहीं करी कौन कि सा ये लोग प्रश्न नहीं क्यों उठाया? झाग में धुल के आ रहे हैं, वॉशिंग पाउडर, अरे तो अभी क्या भाजपा बोली, वही वॉशिंग बात तो पाउडर में बोली धुल है। धुल के इससे ईडी से पहले- लोग आ रहे हैं। आप क्या मीडिया की खुली जिम्मेवारी है आंखों से- आप खुली इसको आंखों से इसको सोते हैं नैरेटिव क्या? को देश को बताना चाहिए, अभी समझाना वही चाहिए। बात मैं पूछ इस रही तरह थी। से कांग्रेस पार्टी आप ही समेत के साथ विपक्ष ही को कमजोर करने का किशोर जी प्रयास ये किया बात जा रहा कह रहे है, थे कि डराने का, एंकर इतने धमकाने तगड़े का सवाल प्रयास नहीं किया जा रहा है। इतने confuse ईडी हैं एक आप गुंडे लोग। की तरह काम कर रही है। इतने कंफ्यूज हैं आप लोग। मैं कह हम रही लोग हूँ कंफ्यूज आपकी हैं। पार्टी को क्यों माननीय छोड़ रहे सुप्रीम हैं? कोर्ट ने माननीय क्यों सुप्रीम छोड़ कोर्ट ने रहे कल हैं? बेल दे दिया संजय सिंह को। अरे सब कर किस दिया। आधार में बेल दिया? आपकी पार्टी हम लोग को कंफ्यूज क्यों हैं। छोड़ रहे हैं लोग? जो इंडिया अलायंस के साथ आगे खड़े हो जाते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, आपने जेल में मुझे डालने का ये प्रयास नहीं किया जाता है, बताया उसके कि बाद हम क्यों छोड़ कंफ्यूज रहे हैं। हैं कांग्रेस को आपके लोग। अजी मैंने पुराने आपको स्पष्ट साथी कहा, क्यों साफ छोड़ रहे कहा, हैं? शुद्ध भाषा में हिंदी की अरे व्याकरण तो में ये भी बोला तो बहुत लोगों को कि टिकट नहीं दे रहे परिवर्तन हैं। निर्देशालय नाम का ये एक भी विभाग तो- है अरे तो जिसमें विजेंद्र जिस सिंह के- कांग्रेसी विजेंद्र की सिंह- फाइल खुल जाती है वो विजेंद्र धीरे से भाजपाई हो संजय जाता है। निरुपम- अब आप जांच करिए ना, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम, दो संजय एकदम निरुपम ने serious अभी नाम ज्वाइन ले नहीं रही। करी। अभी कर लेंगे। कर लेंगे तो उनको शुभकामनाएं, धन्यवाद है। शुभकामनाएं मत हाँ, दीजिए ना, ज्वाइन कर मुझे लें, आप बहुत जवाब अच्छी बात दीजिए। है। उनको अगर उनकी मनोवांछित अच्छा, सीट प्राप्त हो रही है, नवीन और जिंदल, अगर मैं नवीन जिंदल पे जिंदल। कोल घोटाले के बारे में क्या क्या नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे वीडियो पड़ी है। नहीं, वो और तो- रही बात अरे, अपने विजेंद्र सिंह की, विजेंद्र अरे, सिंह भिवानी अभी की सीट सुनिए, मांगते अभी थे, सुनिए, आपने मुझे कांग्रेस क्या नहीं दे कहा? पा रही, भाजपा दे देगी, उनको आपने संसद मुझे में क्या भेज कहा? देगी, आपने वो मुझे जा रहे क्या हैं तो कहा बहुत अच्छी बात कि है। कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी, ठीक है, जिसको जाना है जाए। ये सारे पुराने लोग हैं, नए नवेले नहीं है। यहाँ पे ये प्रोफेशनल मामला नहीं चल रहा है। समीर चौगाकर जी, दुष्यंत नागर अभी भी लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, दुष्यंत नागर वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। राहुल गांधी रामलीला मैदान में जो विपक्ष की रैली हुई थी अभी अरविंद केजरीवाल के लिए, हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि तो अरविंद केजरीवाल के लिए हो रही है, कांग्रेस कह रही थी कि विपक्षी गठबंधन की रैली है, इसमें अरविंद केजरीवाल का पोस्टर हटा दो। ठीक है, इसमें सबने अपनी बात रखी। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 180 ज्यादा सीटें नहीं पूरी मिलेगी। बात बोलिए। राहुल उन्होंने कहा गांधी संविधान ये को तो अगर कहते बदला हैं कि जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण को अगर 180 खत्म मिलेगी, किया जाएगा। ये बताने को तैयार नहीं है आप राहुल राजनीतिक गांधी। विश्लेषक दो हैं, चुनाव ईमानदारी से बात 2014 रखिए। और 2019 से विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही है। 2024 में कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी राहुल गांधी बताने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है। नहीं, पर समीर चौगाकर जी जो आरोप वो लगा रहे हैं कि सामने वाला एक डंडा लेकर बैठा हुआ है, वो कह रहा है या तो इस साइड आ जाओ या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाओगे। और ध्वस्त कैसे होंगे कि तुमने किया है चोरी और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। जब तक पकड़े ना जाए तब तक चोर नहीं। देखिए, परसेप्शन का मैटर है रूबिका जी। आज विपक्ष के नेता इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर सत्ता में आने वाली है। और कांग्रेस की और विपक्ष की आप हालत देखिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए अरे भैया, आम आदमी पार्टी का ज्वलंत उम्मीदवार उदाहरण डिक्लेयर है, नहीं कर पा रहे। जिसका उत्तर प्रदेश में आपके आपकी सामने हालत उदाहरण देखिए, है। अखिलेश इस आपको प्रकार 17 से सीटें ईडी दे ने रही पूरी है, पार्टी को पंगु बंगाल में बना दिया, ममता आपको एक सीट नहीं दे रही पूरी है, पार्टी को कमजोर बिहार कर में दिया। लालू कहते हैं कि पप्पू 4 बड़े यादव मैं नेताओं सीट को नहीं गिरफ्तार दूंगा। करके जेल में पप्पू डाल दिया, यादव जेल की से पार्टी आप में विलय जेल कर से देते हैं। सरकार चलने की आप नौबत पप्पू आ यादव गई को सीट है। नहीं दे पाते। आप औरंगाबाद बात पता नहीं पांच कौन सी सीटें कर रहे हैं। नेता के लिए नहीं ले पाते। अरे आप जीत हार की बात छोड़िए, आप बता दीजिए कल कैसे संजय सिंह को बेल मिल गई जारी कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेल ऑर्डर में पढ़ लीजिए। करते थे तो कांग्रेस को देश कोई पूछ के नहीं रहा। ऊपर रूबिका तो कांग्रेस जी, के नेता कहते हैं कि भाई हमें यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, संस्थानों का प्रधानमंत्री मोदी दुरुपयोग किया जा रहा है। सबको पूछते हैं। सर, सब तो भैया हो रहा इससे है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी में जाया दुष्यंत जाए। जी, मैं तो आपकी हर बात को आंख मूंद के एक बार के लिए मानने बहुत को बहुत तैयार धन्यवाद हूँ। आपका, आपने मान ली। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत जवाब तो दे दीजिए कि आपकी पार्टी अगर इस अलोकतांत्रिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो कोई आपके ऐसा तो नहीं है कि इस लड़ाई के चक्कर में आप अपने सच्चे योद्धाओं को खो रहे हैं और आपको पता ही नहीं पड़ा है। देखिए जी, राजनीति में ये सारी जो प्रक्रिया हैं चलती रहती हैं। समय समय पे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा आप खाका निकालेंगे, और मैं कैटेगोरिकली अगर महाराष्ट्र के लिए कहूं तो 60 से 70 एमएलए ऐसे हैं जो या तो पूर्व में कांग्रेसी थे या उनके पिता या उनके परिजन कांग्रेसी थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से लोगों को तोड़ तोड़ के ही बनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, उन्होंने ये तो तो कसम स्पष्ट खाई है। ना। दुष्यंत जी ये बात समझ नहीं पा रहे भाई। नेता जानते हैं कि इस पार्टी में कुछ मिलना नहीं है,
न नेता है हमारे पास, न नीति है। आप न 4 चुनाव जून लड़ने के लिए बाद कोई सरकार विचार करने बदलने वाला है। दीजिए, भारतीय देखना जनता कैसी पार्टी में भगदड़ जाएंगे मचेगी। तो कम से कम चुनाव जीतेंगे। आप न नेता बना पा रहे हो, न चुनाव जितवा पा रहे हो। तो आप यही- सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी यही में आ तो रहे हैं, फिक्सिंग क्यों आ है। रहे हो? अरे भारतीय यही जनता तो पार्टी में फिक्सिंग आके है। चुनाव जीत क्या रहे हो। राहुल गांधी ने अच्छा इस बात के लिए तो कहा आप कि सुनिए, फिक्स मैच चल राहुल रहा है, गांधी- राहुल जीतने की गारंटी राहुल दी जा रही है, जिताया कैसे जा रहा राहुल है, गांधी- संसाधनों का दुरुपयोग किया राहुल जा रहा है। गांधी राहुल गांधी पहले हमसे लड़ेगा, एक मेरा एक कहना है। सेकंड आप अगर दोनों राहुल रुकिए, गांधी दोनों बड़े रुकिए। नेता अरे तो मोदी जी चुनाव जाके लड़ेंगे। वायनाड दोनों से रुकिए, लड़े ना। मेरा अरे मेरा मोदी एक जी ने तो सवाल बोला है। साउथ को नॉर्थ से जोड़ रहे थे। मेरा मोदी सवाल जी लड़े ना है, वायनाड सवाल से का जाके। जवाब दे दीजिए मोदी किशोर जी को जी, लड़ाइए वायनाड। दुष्यंत जी, किशोर जी, मुझे ये बताइए क्या परनीत कौर, हाँ कोई केस दर्ज है? बिल्कुल केस दर्ज रवनीत है। सिंह बिट्टू कोई केस दर्ज है उनके ऊपर? रिंकू। हाँ, और ये अभी वापस मैं गिना देती हूँ। आप जितने आपके साथ रहते हैं वो बड़े भले हैं, बहुत शानदार है, और जैसे ही आप लोगों से दूर जाते हैं वो सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मे, सबसे बड़े चोर हो जाते हैं। और आपका दिल भी नहीं दुखता है उन लोगों को इस तरीके की बातें कहने के लिए? नहीं, हम दुष्यंत नहीं नारायण कह रहे, जी, हम तो जरा सच्चाई भी बता आपका रहे दिल हैं। नहीं दुखता। हमारे तो खून हमने तो पसीना कल भी एक कर दिया कहा, उन लोगों ने आपके आज लिए। भी कह रहे पूर्व हैं गृह मंत्री शिवराज कि पाटिल की बहू को ईडी भारतीय जनता का पार्टी में ज्वाइन किया, दुरुपयोग उसको किया कौन जा सा रहा ईडी का केस है, था? संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अरे, नहीं कह रहे। मैंने इसीलिए कहा ना, उन राजनीतिक नेताओं का नाम लक्ष्यों ले रही के हूँ जिनके उद्देश्यों ऊपर की एक पूर्ति केस करने नहीं के है। लिए एक केस भारतीय नहीं है, जनता वो क्यों पार्टी के ज्वाइन कर रहे नेतृत्व हैं? वाली सरकार एनडीए की श्रीवास्तव जी क्यों भारत के ज्वाइन कर रहे हैं? संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। आपको क्या लगता है बृजमोहन श्रीवास्तव जी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत तीखे सवाल पूछे, लेकिन उसका उतना ही मीठा उत्तर भी है। देखिए, जो लोग पार्टी में लंबे समय तक है और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संवादहीनता। इन नेताओं की अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ पिछले 12-12, 13-13 साल से बात नहीं क्या है, हुई वो है। तो खुद इसमें एक पार्टी के नेता मुखिया ऐसे हैं थे। जो उनको कौन सी संवादहीनता थी? अजीत दादा पवार की किसके साथ संवादहीनता थी? थोड़ा ये भी नहीं, ज्ञान मुद्दा- बता दीजिए नहीं, ना, इतना भी थोड़ा अभी प्रकाश बात- डाल अभी दीजिए। मैं बताता उनके हूं ना, साथ हम में लोग कौन तो सी कांग- संवादहीनता थी? पर हम तो क्या हम उनके तो चाचा कांग्रेस के उनसे साथ बात नहीं नहीं है ना। करते थे? मैं या भी उनकी बात कर बहन रहा उनसे हूं। बात नहीं करती थी? उनको किससे बात करने की नागर आवश्यकता साहब, थी? नागर साहब, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए। इस पे इतनी विचलित होने की जरूरत नहीं है। नहीं, विचलित हकीकत आप को सुनने- विचलित तो हकीकत आप को हो रहे सुनने हैं। में अच्छा, जो आप सुन तो झूठ लीजिए। बोल रहे हैं यहाँ पे। दुष्यंत जी, संवादहीनता सुन है। लीजिए ना। अरे संवादहीनता देखिए, किसके साथ दुष्यंत जी, संवादहीनता सुन तो मुझे लीजिए, बताइए आप सुन फिर तो क्या? लीजिए। आपकी जैसे पूरी जैसे बात- आपकी जैसे पूरी बात आपके हम लोगों ने नेता भाग गंभीरता रहे से पार्टी सुनी है। छोड़ के, आप ऐसे चीखेंगे तो मेरे व्यूअर छोड़ जाएंगे। हाँ, इसमें विचलित होने की रुक बात नहीं जाइए है। ना। गंभीरता से सुनिए। हाँ। देखिए, बात क्या आ रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व के साथ उनके कार्यकर्ताओं की और उनके वरिष्ठ नेताओं की संवादहीनता इस पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और चूंकि उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर किया जा रहा है, उनको पार्टी के संगठन से बाहर किया जा रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको ऐसा लगता है कि इस मौके पर सबसे बेहतर अगर कोई पार्टी हो सकती है या कोई अच्छा एक राजनीतिक समूह हो सकता है तो वो एनडीए है। तो एनडीए की मेजर पार्टी बीजेपी है। इसके अलावा एनडीए में दूसरे जो घटक दल हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये लोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का नाम लेकर उस हकीकत से अपने आप को दूर कर रहे हैं, अजीत जबकि जी। एक्चुअली इनको ये देखना चाहिए कि विश्लेषण करें। अजीत इनके जी। मैं दो तीन मैं बृजमोहन जी। नेताओं को जानता हूँ। बृजमोहन जी, अजीत जी, 2 बार नाम लिया मैंने। अजीत जी जब तक कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी के लिए सबसे भ्रष्ट थे, है ना? थे कि नहीं थे? फिर बिल्कुल अचानक, थे। हाँ, तो अचानक आपने कौन सी गंगा जी में डुबकी लगाई? कोई आप बताइए मुझे, कौन भी सी मैं आपको गंगा बता जी में दूं। डुबकी लगाई? इस पे- कि इस पे- उनकी इस पे- दागदार शर्ट जो है, आरोपों से भरी वो धब्बेदार शर्ट, अचानक वॉशिंग पाउडर निरमा। हाँ? रूबिका जी, वो मैं आपसे यही चक्की कहना चाहता हूँ। पीसिंग क्या हुआ सर? रूबिका जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई बार राजनीति में जो आरोप लगते हैं उनके पीछे हकीकत नहीं होती। जब उन हकीकतों की गंगा आप जो कह रही है ना, तो एनसीपी हकीकत की गंगा में जब डूबी, तब इस बात का एहसास हुआ कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो हाँ, हाँ, पूरी तौर से राजनीति से प्रेरित थे। कुछ लोग ऐसे थे महाराष्ट्र के जो अजीत दादा पवार से थोड़ा रुष्ट थे, और उन्हीं उन्होंने के एक साथ आप नैरेटिव मिनिस्टर पैदा बन किया। गए। उस नैरेटिव के तहत ये देवेंद्र बात मैं फडणवीस आपसे सबसे ज्यादा रूबिका लगा जी, रहे थे मैं सर आपके हाँ। रूबिका जी, मैं हाँ। आपके चैनल के माध्यम से फिर से और बहुत प्रधानमंत्री गंभीर जी बात से कहना कैसे चाहता गले हूं। मिल रहे हैं मंच बहुत- पे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन पे बहुत आरोप लगा जिम्मेदारी रहे के थे। साथ बोलना चाहता हूँ। नागर साहब सुन लीजिएगा। अजीत दादा पवार के खिलाफ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ या आदरणीय सुनील तटकरे के खिलाफ किसी भी देश की किसी भी जांच एजेंसी के पास किसी तरह का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ।
छगन narrative भुजबल जी बनाया के गया लिए था। तो ईडी कह रही है कि फाइल ही नहीं मिल रही है, रिट की कॉपी गायब है। क्या बात कर रहे हैं सर? और ये अब आप मुद्दा कह रहे वही है हैं, ना, पब्लिक डोमेन में है। अब आपकी पुलिस बात के इस को सर मुझे ब्रेक लेना है। श्रोता सर मुझे मैं ब्रेक नहीं लेना है, मैं करने वाला दोबारा है इस जो डिबेट पर आऊंगी। किशोर जी बस एक सेकंड रुक जाइए, कुछ देर का ये ब्रेक है, शुरुआत इसी से होगी। भाई एक तो कांग्रेस को ये सारे लोग छोड़ क्यों रहे हैं? ये तो कह दे कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, और अगर ये छोड़ रहे हैं तो बीजेपी सब अपने में क्यों शामिल किए चले जा रही है? तो फिर क्या फर्क क्या हो जाएगा? वो जो कहते हैं चाल चेहरा चरित्र, फिर उसकी बात कहाँ रह जाएगी? इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर केरल तक साफ तौर पर इंटरनल फाइट नजर आ रही है। केरल मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी जिस वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी मैदान में है, एनी राजा। महाराष्ट्र जहां से शुरुआत हो रही है वहां पर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। संजय निरुपम बार बार जिस सीट की मांग कर रहे थे, कहा भाई कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन है, फ्रेंडली फाइट ही करवा दो, नहीं माना गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अगर पार्टी ने इस बीच मना लिया तो बहुत बढ़िया। और इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 1-2 घंटे पहले ही बॉक्सर विजेंदर सिंह ने जो दिल्ली की एक सीट से चुनाव लड़े थे पहले, आज बिदुड़ी के खिलाफ, आज उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए। क्यों एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, इसी पर ये बहस हो रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी ईमानदारी से बता दीजिए, कांग्रेस के साथ ये सारे पुराने लीडर्स रहना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कांग्रेस इनको समझ नहीं पा रही है, या जानती है कि आप लोग सब इन पर बड़े भारी हैं, यानी ये गठबंधन के साथी इस बार ज्यादा भारी दिख रहे हैं, कांग्रेस कहीं चक्कर और टक्कर में नहीं है? नहीं, कांग्रेस ने इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया और रीजनल पार्टियों को उनकी स्पेस दी, इसके लिए मैं राहुल गांधी जी का आभारी हूँ। अब बात आई संजय निरुपम पे, आप आके रुकती है, पर संजय निरुपम की मैं बात करूं तो वो सीट पर झमेला था। संजय निरुपम वो सीट मांगते थे, कांग्रेस ने वो सीट हमारे गठबंधन में आई थी, और उनको तो आज उन्होंने जो स्टार प्रचारक बनाया था उससे भी हटा दिया। ऐलान तो हुआ नहीं है। हाँ, सीटों के बंटवारों का ऐलान कहाँ हुआ है? देखिए हमारे सीटों का पूरा ऐलान हो गया, कांग्रेस की सीट का भी हो गया। शरद पवार जी फॉर्म भरने को जा रहे हैं, अब बच्चा का है। आपने कहा घर में आपस में ऐलान कर दिया है, कहाँ किया है? आपने देखा नहीं ना, लिस्ट आपको मालूम नहीं? आप बम्बई से लेके पूरे तो महाराष्ट्र अपना लिस्ट जारी कर दी है ना भाई। इन लोगों ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, सीटों का बंटवारा बताया था, यहाँ से हम लड़ेंगे, इतनी सीटों से हम लड़ेंगे। आप लोग अच्छा आप बता दीजिए, चलिए मेरा होमवर्क नहीं था, ठीक, आप बता दीजिए कौन कितनी सीटों से कहाँ से लड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। उद्धव गुट, आपके बयान को मैं ऑफिशियल मानूं ना? हाँ बिल्कुल ऑफिशियल, मेरी तो लिस्ट आ गई है पूरी। आप हाँ, नहीं मेरी तो क्या होता है, गठबंधन की लिस्ट की बात कीजिए ना, मेरी तो क्या होता है? हाँ, अरे भाई उद्धव जी ने एक लिस्ट बनाई है, वो 22 हम सीट लड़ रहे हैं, 18 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, बची हुई सीटों पे शरद पवार जी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 48 सीटें हैं, 48 सीटों पे ही लड़ाई होंगी ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो होगी, तब, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये फाइनल है। 22 पर आप, हो चुका है, 18 और 8 है ना? हाँ हो गया ना, और इससे ज्यादा तो सीटें ही नहीं है ना। अरे सीटें नहीं है, सीटें तो नहीं है, मैं समझ रही हूँ, वो तो आप भी चाह रहे हैं कि 80 हो जाए तो आप लोगों में लड़ाई नहीं होगी, नहीं बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। राहुल गांधी जी ने ये लिस्ट को ओके किया है, और कांग्रेसियों ने भी ओके किया है। जिनको कांग्रेस में नहीं रहना है, निमित्त चाहिए, बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने बता दिया। मैं तो मिस कर गई थी। समीर जी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 22, 18, 8 की? और अभी देखिए, न उद्धव ठाकरे ने पत्रकार वार्ता की, न शरद पवार ने पत्रकार वार्ता की है, न नाना पटोले ने पत्रकार वार्ता की है। मुझे जरा अपने मन से लिस्ट निकाल रहे हैं और अपने मन से नाम वापस ले रहे हैं। अभी भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार के बीच सीटों को लेकर खिंचातान चल रही है। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है, निरुपम डरा काहे रहे, जफर इस्लाम साहब, वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई के अध्यक्ष है, वो कह रही है ओके समीर जी, ओके समीर जी, ओके किशोर जी, जफर इस्लाम साहब।
नहीं नहीं, एक बात पे देखिए, मेरा ऐसा ऑब्जेक्शन मैं जरा बताना चाहता हूँ। सर, दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे कि जो विधायक और सांसद है उसमें 60-70% है, तो विधायक तो अभी 70% हो चुके हैं, 60-70 नहीं 70%। और लोग तो ऐसा एक नारा चल रहा है, हाँ वोट बीजेपी को दो, अपना कांग्रेस प्रत्याशी को चुन के लाओ। हाँ, यानी पिछले वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अभी बीजेपी ने चुरा लिए, तो ऐसे बोर्ड लगने लगे हैं। जफर जी, आपके पास कुछ नहीं है, आपका अभी भी बताओ, संजय निरुपम को टिकट दे रहे या गोविंदा को टिकट दे रहे या रवि को टिकट दे रहे, मुझे बताइए ना, बताइए मुझे। वो पूछ रहे भिवंडी से कौन लड़ेगा? बताता हूँ। देखो सुनिए, एक मिनट अभी इस टीवी डिबेट के बाद सर एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन लो तो। अरे बेचैन कर, आप ही को तो सुन तो लीजिए। आप तो थोड़ा सज्जन आदमी, इसलिए बड़े इज्जत से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। लेकिन क्या होने वाला है किशोर भाई, आपने कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर दिया आज इस चैनल पे। अभी क्या इस चैनल के बाद निकलेंगे और सर फटावल नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी आपके यहाँ, इसलिए कि आपने तो ऐलान कर दिया 22, 18 और 8। वहाँ पवार कह रहे हैं कि मुझे चाहिए 16, वह कांग्रेस कह रही चाहिए 22। तुमको 22 क्यों चाहिए भाई? अभी यही तो चक्कर है आपके, रावत और पटोले और पवार साहब मिल रहे हैं इसी को सुलझाने के लिए। हकीकत में है कि आप थोड़ा सा जल्दी कर दी, बोलते रहे नहीं, आपने जल्दी कर दी, आपको दिक्कत होगी, आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए कि आपको 22 सीटें पहले नहीं मिलने वाली है। आपने तो उद्धव ठाकरे के नजर में अच्छा आपने बनने के लिए, महाराष्ट्र में आंधी है उद्धव जी की, अरे और 22 तो क्या 48 लड़ लेंगे। और महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है। महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है, याद रखिएगा। 48 में 48 में कम से कम 42 से 48। अच्छा, और आपको तो कहां पार ले जा रही है मालूम नहीं, इस बार कहां पार हो जाओगे भाई मालूम नहीं। किशोर भाई, पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब आपके यहाँ देखिए, ये हर सीट पे कोई ना कोई दावेदार है, 2-2 दावेदार है, क्या करेंगे उसका? हमारे यहाँ कहीं से सुना आपने? सर कोई सेटल नहीं हुआ है। अरे इतने सब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, मत घबराओ, अभी थोड़े देर बाद जरा, अरे सुनो तो सही, टिकटें बांटो, हमारी टिकट तो है, हमारी टिकट का फैसला हमारा पता नहीं। देखिए सीईसी हमारे यहाँ सीईसी हो चुकी है, हमारे टिकट बिल्कुल फाइनल है, समय समय पर हम टिकट अनाउंस करते रहेंगे। चिंता आपको है, आपको लग रहा है कि यार 22 सीटें मांगा और एक भी सीट नहीं मिलेगी। 22 तो ले लिया, आप बोल रहे हैं एक तो 22 मिलेगी नहीं, 22 मिल भी गई तो आपको 22 नहीं, आपको हर सीटों में 22,000 सीट भी 22,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अरे भाई, आपको पता है जमीन में खत्म हो चुके हैं, खत्म। उम्मीदवार को डिक्लेयर करो, कुछ तो भी बोलते हैं। सुनिए, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। मेरी बात सुनिए, 48, आप मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, लेकिन 48 दोनों मेरी बात सुनिए। क्या महाराष्ट्र वाकई फंसा हुआ इस वक्त लग रहा है? क्योंकि आप दोनों जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सीटें गिनवा रहे हैं। मैं तो सीट बता रहा हूं सर सुनिए, रुबिका जी, मैं तो सीट बता रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, रुबिका जी का आप मैं आपको एक बात बताऊं, जफर इस्लाम साहब, मैं ना लिफाफे से खत का मजमून पढ़ लेती हूँ। आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, साफ तौर पर नजर आ रहा है ये 48 खतरनाक है आप दोनों के लिए। संजय निरुपम नहीं, आप संजय निरुपम पर खुश हो जाइए। मिनिमम 42। अरे वो तो कहने में क्या जा रहा है? मिनिमम 42। अरे आप 42 क्यों बोल रहे हैं? आप 42 क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहे, अरे 42 आप बोलिए मिनिमम 400, मिनिमम 400 बोलिए ना। आप जब कहिए रहे हैं तो कह दीजिए ना, इतना ही कह दीजिए। बिल्कुल रहेगा। समीर चौगावकर जी, 400 के पार। क्या ये 48 सीटें इस वक्त दोनों ही लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रही है कि नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ईमानदारी से रुबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 48 सीटें सबके लिए फंसी हुई लग रही है। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर ये चुनाव हो रहा है जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के साथ शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
ऊपर स्तर पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा रूबिका है जी, जिनके खिलाफ रूबिका जमीनी जी, स्तर पर हम लड़ते हैं मैं उन्हें वोट इस बात ट्रांसफर से कैसे पूरी तरह से करें। असहमत ये हूं। पूरी भ्रम की स्थिति है, इसमें महाराष्ट्र कोई की दो राय स्थिति नहीं है। बिल्कुल और स्पष्ट वोटर है। कहाँ वोट करेगा ये भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी से नहीं कह सकती है, ये उद्धव ठाकरे भी नहीं कह सकते और एकनाथ शिंदे भी नहीं कह सकते। मुझे लग रहा है 4 जून को मालूम पड़ेगा कि श्रीवास्तव महाराष्ट्र की जी। जनता ने कैसे वोट करा है। अब मुझे ये बताइए श्रीवास्तव जी कि ये तो बात सच है ना कि इस बार ये महाराष्ट्र का पानी जो है वो बहुत अलहदा रंग में नजर आ रहा है। नहीं रूबिका जी, आप बिल्कुल लोग टूट चुके हैं उद्धव से। हाँ, वो वहाँ शरद पवार से, अजीत पवार नहीं, आप शरद पवार जी से टूट चुके हैं, वो वहाँ शिंदे जी उद्धव जी से टूट चुके हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र की जनता के सर का जो है खिचड़ी बना दी है। नहीं रूबिका जी, मैं थोड़ा आप जो कह रही है मैं इस बात से असहमत इसलिए हूँ कि ये टूट कोई हाल में नहीं हुई है। ये सारी टूट को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है और हमारी पार्टियों के रैंक एंड फाइल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी, इन तीनों की पार्टियों के वर्कर्स के साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये लगातार हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं एक लंबे समय से, और हमारा रैंक एंड फाइल, हमारा नेतृत्व के बीच में इस मुद्दों पर लगातार बात हो रही है। मैं बता देता हूँ, बारामती में पार्टी नहीं परिवार लड़ रहा है। सुनेत्रा समीर पवार भाई, और समीर भाई, सुनेत्रा के बीच ये लड़ाई होगी। आप वहाँ थोड़ी कोई पार्टी नई का वोट जानकारी नहीं रहेगा, तो परिवार का आप वोट कोई नई बचने वाला है। जानकारी नहीं दे रहे। बारामती दुनिया के को लोग मालूम है डिसाइड कि करना वहाँ है पर शरद साहब के साथ वर्सेस जाना पवार है हो या रहा है। भतीजे के साथ जाना है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये गठबंधन प्रश्न काम तो नहीं है, करेगा आपका। इसी प्रश्न का तो जवाब हम लोगों ने ढूंढा है। हम लोग जानते थे कि ऐसा है, आप कोई नई बात नहीं बता रहे। बाप होता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जानते थे इस स्थिति को। और एक बात और बता दूं, एनडीए की लीडरशिप इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील है और समय से पहले काम करने वाली का ग्रुप है एनडीए में। हाँ। हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले से की है। और आप समीर जी अगर महाराष्ट्र को कवर करते हैं तो इनको मालूम होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की शुरुआत हम आज से 6 महीने पहले हुई है। लगातार सम्मेलन हो रहा है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। तो जहां एनसीपी, ये तो कहने को आप कहने को कह दीजिए, लेकिन मनमुटाव कैसे नहीं होगा? जब सीटें बढ़ जाएंगी, जब परिवार आपस में लड़ बैठेंगे तो मनमुटाव तो होगा ही ना। लेकिन इस मनमुटाव को, मैं सुनिए अपनी बात सुनिए, लेकिन उस मनमुटाव को जो साध ले, जो उस गर्म माथे को ठंडा कर ले, जीत उसकी, और जो ना कर पाए वो क्या कहलाए? बहुत सही बात दुष्यंत आपने जी, की। वो क्या कहलाए? गरम माथे को ये ठंडा काम हम अगर लोगों ने किया कर लिया है है, तो खड़गे जी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने सभी सहयोगी दलों को समावेशित करने का कार्य किया है, सबके साथ सीटों में सामंजस्य बनाया है। और कांग्रेस पार्टी आपके शब्दों के अनुसार मैं कह रहा हूं सरकार बनाने जा रही है, जीतने जा रही है। नहीं तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कौन सहयोगियों को खुश करता है? कांग्रेस का अपने सहयोगियों के साथ में किशोर तिवारी जी खुश रहे, विवाद नहीं, किशोर तिवारी जी की बत्ती सी दिखती रहे, उसके लिए संजय निरुपम का गला दबा दो, है? नहीं, ऐसा कौन करता है? सुनिए, ये गलत आप बात नैरेटिव ऐसा चलाना कौन चाह रहे करता हैं। है? आप जो वहां से संजय निरुपम के समक्ष में जो प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट ने घोषित किए हैं, अमोल नाम है उनका, उनके पिता वहां के सिटिंग सांसद है। पहला अधिकार अमोल कीर्तिकर का बनता है। तो ये क्या बात है, किसी सिटिंग का टिकट कैसे कट सकता है? बात किया। ये सहयोगी धर्म है, सहयोगी धर्म निभाना चाहिए कांग्रेस पार्टी। हाँ, वो बहुत शानदार। आप लोग आपस में ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चलाते रहिए और वहाँ सीटें उठाकर कोई ले जाएगा, ठीक है? और आपकी पार्टी से बड़े बड़े लीडर्स फिर जाते रहेंगे। अरे गठबंधन सहयोगियों के साथ क्या करेंगे जब आपके नेता ही नहीं रहेंगे, जब आपके नेता चले जाएंगे? पोल किया सर, मैंने पोल किया ना, पोल किया मैंने, पोल किया। सवाल क्या था? सहयोगियों से अपनी परंपरागत सीटें क्यों नहीं ले पाई है कांग्रेस? कमजोर रणनीति कहने वाले 69% है सर, पिछली हार कहने वाले 13%, पता नहीं कहने वाले 18% इस वक्त नजर आ रहे हैं।